जेमी का जो मार्केंसिया के थैलस के अपर पोर्शन पे, ठीक है, मिड रिब रीजन में और ऊपरी पोर्शन पाया जाता है। ये 3 डायग्राम ए बी सी आपको देख सकते हैं आप लोग इसमें डायग्राम में इसमें, ठीक है। फर्स्ट जो है आपको जेमा कप के साथ जेमी को दिखा रहा है, और जेमा कप का जो मार्जिनल पोर्शन है, ठीक है, आप देखेंगे कि उसमें फ्रिंज मार्जिन दिखाई दे रहा है, ठीक। प्लेन मार्जिन नहीं है जेमा कप में, फ्रिंज मार्जिन है और उसमें कप दिखाई दे रहे हैं। और ये कप कैसे लगे हुए हैं, डायग्राम बी में आप देख सकते हैं, कप जो है वो उसके बेस से लगे हुए हैं। जेमा कप जो है उसमें जेमी जो लगे हुए हैं वो बेस से लगे हुए हैं स्टाक के द्वारा। और डायग्राम नंबर सी में आप देख सकते हैं कि जो जेमी है वो बीच से अपने हॉरिजॉन्टल जोन से, बीच से, मिडल लाइन से दबा हुआ है, जिसे हम लोग नॉच बोलते हैं, ठीक है। अगर आप जेमा के इपिडर्मल सेल के भीतर की ओर देख रहे हैं तो कुछ स्पेशल सेल्स दिखाई दे रही हैं जिसमें ऑयल भरा हुआ है, जिसे ऑयल सेल लिखा हुआ है। और नीचे की ओर जो सेल्स हैं उसे राइजोइडल सेल लिखा हुआ है, ये आगे डेवलप होकर के राइजोइड्स को बना रही होंगी, ठीक है बेटा। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। जेमा को देखिए, लिख रखा है इसमें जेमा आर या दीज आर स्पेशलाइज मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। याद रखो बेटा, जो हम लोग मार्केंसिया की बात कर रहे हैं, मार्केंसिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेमा एक मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। और ये मल्टीसेलुलर बॉडी के रूप में, मल्टीसेलुलर स्पेशल बॉडी के रूप में मार्सिलिया के थैलस पर अवेलेबल होता है, ठीक है। दे आर बोर्न इन स्मॉल कपल्स, याद रखिएगा बेटा, ठीक है, कप्यूल्स लिखा हुआ है। ये जो जेमा है वो छोटे छोटे कप के समान रचनाओं में उत्पन्न होता है, ठीक है। और इसे हम लोग जेमा कप कहते हैं। पहले हम बोल चुके हैं जो जेमा कप है वो मार्केंसिया के थैलस के डॉर्सल सरफेस पे, यानी मार्केंसिया के थैलस के पृष्ठ सतह पर मिड रिब रीजन पर अवेलेबल होता है। मिड रिब रीजन मतलब क्या हो गया, बीचों बीच वाले भाग पे मौजूद होता है। जेमा कप इज अप्रोक्सीमेटली 2 mm इन डायमीटर एंड 3 mm इन हाइट, ठीक है। ये जो जेमा कप है इसकी जो लंबाई होती है, ठीक है, इसकी जो हाइट होती है वो 3 मिलीमीटर के आसपास होती है, ठीक है। और इसका जो व्यास है, ठीक है, इसका जो चौड़ाई है, इसका जो व्यास है वो 2 मिलीमीटर का होता है। इट्स मार्जिन आर हाईलाइन लोब्ड स्पाइनस और इंटायर। याद रखिए बेटा, जेमा कप की अगर हम लोग बात करें और जेमा कप के ऊपरी सतह पे यानी जो कप है उसके किनारे की बात करें तो वो पारदर्शी हो सकता है या पिंडयुक्त हो सकता है, अदरवाइज कांटेनुमा उभार उसमें हो सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा जो मार्जिन है, किनारा हिस्सा जो है वो स्मूथ भी हो सकता है, चिकना भी हो सकता है। फ्रॉम द फ्लोर ऑफ जेमा कप, डायग्राम को जो हम लोग देख रहे थे तो ये देख रहे थे कि जेमा कप का जो फ्लोर है, जो उसका तल है, कप के अंदर का जो तल है, उससे अनेक छोटे छोटे डिस्क नुमा या उभयोत्तल, याद रखिएगा बेटा, डिस्क नुमा या बाई कॉन्वेक्स कह लीजिए या उभयोत्तल जेमी लगे होते हैं, ठीक है, जेमी लगे होते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, जेमा इज कॉन्स्ट्रिक्टेड। याद रखो बेटा, अगर जेमा की बात करोगे जो डायग्राम नंबर 3 में है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड दबा हुआ होता है, कहाँ पर, तो बीच में, ठीक है, मध्य भाग में हल्का सा दबा होता है, ठीक है। ये इस दबे हुए हिस्से को हम लोग नॉच कहते हैं या खांच कहते हैं। याद रखो, इन द कॉन्स्ट्रिक्शन पॉजेज रो ऑफ एपिकल सेल। याद रखिएगा बेटा, जो कॉन्स्ट्रिक्शन है उस जगह पे कोशिकाओं का कतार है, एपिकल कोशिकाओं का कतार है। मोस्ट ऑफ द सेल ऑफ जेमा कंटेन क्लोरोप्लास्ट। याद रखिए बेटा, जेमा के अधिकांश कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। बट सम सुपरफिशियल सेल ऑन बोथ साइड आर कलरलेस, ठीक है। लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं, कुछ सेल्स ऐसी हैं जो सुपरफिशियल यानी सतह पर हैं और दोनों तरफ हैं, ठीक है। ये कलरलेस होती हैं, रंगहीन होती हैं और आकार में बड़ी होती हैं, ठीक है, अपने आस पड़ोस की कोशिकाओं से आकार में बड़ी होती हैं। द साइटोप्लाज्म ऑफ दीज सेल्स इज डेंस एंड ग्रेनुलर। इन कोशिकाओं का जो जीव द्रव्य है, या सॉरी कोशिका द्रव्य है, वो गाढ़ा होता है और कणिका युक्त होता है। दीज सेल्स गिव राइजोइड्स ऑन जर्मिनेशन, हेंस कॉल्ड राइजोइडल सेल। ये कोशिकाएं जिनको हम बात कर रहे हैं कि ये साइज में बड़ी भी हैं, इनका जो कोशिका द्रव्य है वो गाढ़ा भी है। ये कोशिकाएं अंकुरण के दौरान राइजोइड्स कोशिकाओं को उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण इन कोशिकाओं को राइजोइडल सेल कहते हैं। सम माइन्यूट क्लब से म्यूसिलेज हेयर। याद रखो बेटा, कुछ छोटे छोटे मुगदर नुमा, क्लब नुमा म्यूसिलेज हेयर पाए जाते हैं कहाँ पे, तो फ्लोर ऑफ जेमा कप, जहाँ पे जेमी लगे होते हैं जेमा कप में, उसी जगह पे ये छोटे छोटे बालनुमा रचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो म्यूसिलेज हेयर बोलते हैं। और इनका मुख्य कार्य क्या होता है, तो म्यूकस का या म्यूसिलेज का सिक्रेशन होता है, ठीक है।
हेयर इम्बिब वाटर एंड इम्बिशनल फोर्स दस जनरेट द हेल्प ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ जेमी। याद रखो, ये जो कोशिकाएं हैं वो पानी एब्जॉर्ब करती हैं बेटा, एब्जॉर्ब क्या, इम्बिब करती हैं बोलते हैं हम लोग इसे, ठीक है। और इनके इम्बिबिशनल फोर्स के कारण, यानी वाटर एब्जॉर्ब करने के कारण जो ये साइज में बड़ी होती हैं, वो जेमा के ऊपर दबाव डालता है। याद रखिए बेटा, जब ये हेयर्स जो हैं म्यूसिलेज हेयर पानी एब्जॉर्ब करके अवशोषित करके जो अपना साइज बड़ा करेंगी तो दबाव क्रिएट करेंगी, प्रेशर क्रिएट करती हैं किसके ऊपर, तो जेमी के ऊपर या जेमा कप के ऊपर, जिसके कारण जेमा जो है वो प्रकीर्णित होता है, डिसेमिनेट होता है, बिखरता है, जेमा कप से निकल के बाहर आता है। आगे है द जेमा आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। याद रखो बेटा, जेमा जो है वो द्विपार्श्व सममित वाला होता है, ठीक है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, एंड आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेस। याद रखो बेटा, जेमा द्विपार्श्व सममित जरूर है, लेकिन इसमें पृष्ठ और वेंट्रल सतह नहीं होते। ऐसा नहीं है कि पृष्ठ, डोर्सल और वेंट्रल सरफेस इसके पास हों। द मेच्योर जेमा फॉल ऑन ग्राउंड एंड इफ द कंडीशन इज सुटेबल देयर जर्मिनेशन स्टार्ट इमीडिएटली। अगर जेमा, परिपक्व जेमा जमीन पर गिरता है या उचित आधार पर पहुंचता है, ठीक है, तो शीघ्र ही यह अंकुरण प्रारंभ कर देता है। द सर्फेस ऑफ जेमा विच कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ सॉइल गिव आउट मेनी राइजोइड्स। याद रखो, जेमा का वह सतह जो मृदा के या मिट्टी के कांटेक्ट में आता है, संपर्क में आता है, उस जगह से ढेर सारे राइजोइड्स उत्पन्न हो जाते हैं। दिस सरफेस इवेंचुअली बिकम लोअर। याद रखो, जो सरफेस सॉइल की तरफ आ गया या आधार की तरफ आ गया, वो आगे चल करके वेंट्रल सरफेस बनाता है और ठीक उसके उल्टा वाला डॉर्सल सरफेस बनाता है। मीनवाइल द एपिकल सेल प्रेजेंट इन टू लेटरल नॉच। याद रखो बेटा, जो एपिकल सेल है, ठीक है, जो दोनों नॉच के, दोनों खांच के बीच में जो एपिकल सेल्स हैं, बिकम एक्टिव एंड फॉर्म टू थैलाई इन अपोजिट डायरेक्शन। याद रखो, ये दोनों एपिकल सेल दो अलग अलग डायरेक्शन में दो थैलस का निर्माण करती हैं। प्रायः यूजुअली द जेमी प्रेजेंट ऑन मेल थैलस फॉर्म मेल प्लांट एंड दोज ऑफ फीमेल थैलस गिव राइज फीमेल प्लांट। ये देखो बेटा, अगर मेल थैलस के ऊपर जो जेमी बन रहे हैं वो विकसित होकर के मेल प्लांट को बनाते हैं या मेल गैमेटोफाइट को मेल प्लांट को बनाते हैं, और जो फीमेल के ऊपर होता है जेमी, वो अंकुरित होने के बाद फीमेल प्लांट को बनाता है। यहीं पे हम लोग का जेमा जो है मार्केंसिया का, वो समाप्त हो रहा है।